दोस्तों हमारी दुनिया का 75% हिस्सा पानी जबकि 25% हिस्सा खुश्क ज़मीन है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस 25% ज़मीन को भी आज तक पूरा किसी ने नहीं देखा। एक एस्टीमेट के मुताबिक ज़मीन का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा ऐसा है जिसको आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। अर्थ का ये अनएक्सप्लोर हिस्सा असल में आर्कटिक रीजन, घने खौफनाक जंगलात, बादलों से बातें करने वाली खतरनाक पहाड़ियाँ और दूर दूर तक फैले रेगिस्तान हैं, जहाँ पर इंसान का जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। लेकिन दोस्तों जो भी है, हमें कम से कम ये मालूम तो है इन जगहों पर आखिर है क्या। पर दोस्तों आपको ये जानकर हैरत होगी कि अर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में इंसान लगभग कुछ भी नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, और वो हिस्सा है समंदर। इस समंदर के बारे में इंसान सिर्फ और सिर्फ 5% जानता है। हमें तो ये तक मालूम नहीं है समंदर कितना ज़्यादा गहरा है, इसमें मछलियों के अलावा कौन कौन सी महलूक पाई जाती है और आखिर समंदर के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर कौन से राज छुपे हुए हैं। दोस्तों डेली कवर की इस वीडियो में आप सब दोस्तों को एक बार फिर से खुशामदीद। रिसर्च और साइंटिस्ट के एक एस्टीमेट के मुताबिक अगर हम दुनिया के सारे पहाड़ों और सारी ज़मीन को और तमाम बिल्डिंग्स को काट कर अगर ओशन में फेंक दें तो हमारी पूरी दुनिया 3 किलोमीटर गहरे पानी से भर जाएगी। समंदर की गहराई के बारे में रिसर्चर्स के इस एस्टीमेट को समझने के लिए हम समंदर के सरफेस से शुरू करते हैं। दोस्तों ओशन के सरफेस से 50 मीटर नीचे तक का एरिया वो है जहां तक स्कूबा डाइवर को जाना अलाउ होता है। इसके बाद 93 मीटर पर फेमस ब्रिटिश शिप लुसिटेनिया का मलबा मिला था जो 1950 में डूब गई थी। इससे थोड़ा सा ही आगे 100 किलोमीटर की गहराई डाइवर्स के लिए इंतहाई डेंजरस होती है। इस पॉइंट पर अगर डीप सी डाइवर अगर एहतियात ना करे तो पानी के प्रेशर से उनकी बॉडी के डिफरेंट हिस्से काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हर्बर्ट निचिन नामी ऑस्ट्रेलियन फ्री डाइवर ने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था और हर्बर्ट ने ये पूरा रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में बनाया था। दोस्तों इससे थोड़ा और नीचे 500 मीटर की गहराई तक जाएं तो ये वो लेवल है जहां ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। दोस्तों ब्लू व्हेल का वज़न तकरीबन 1,50,000 केजी होता है और समुंदर में डाइव करते ही ब्लू व्हेल 500 मीटर के इस लेवल तक जा सकती है। अमेरिकन सील वुल्फ सबमरीन वो भी समुंदर में 500 मीटर की गहराई से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती और यहाँ से आगे पानी का प्रेशर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। 530 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर किसी आदमी पर इतना होता है जितना अगर उस पर एक हट्टी कट्टी भैंस खड़ी हो जाए। लेकिन एमरल्ड पेंगुइन में इतना प्रेशर बर्दाश्त करने की ताकत होती है और इसी वजह से वो 540 मीटर तक भी डाइव कर सकती हैं। दोस्तों मज़ीद नीचे जाया जाए उससे पहले आप सब देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया। दोस्तों 830 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा अगर उसको उल्टा करके समुंदर में डाला जाए। ये समुंदर का वो पॉइंट है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। लेकिन थोड़ा और नीचे जाया जाए तो 1005 मीटर की गहराई पर समुंदर का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको स्केरी जोन कहा जाता है। यहाँ से नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा पाया जाता है। इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर 1500 psi हो जाता है। हैरत अंगेज तौर पर इस स्केरी जोन में गैंड स्क्विड भी पाए जाते हैं जो डीप सी की इंतहाई खौफनाक महलूक हैं और नीचे जाएं तो 1280 मीटर की गहराई पर लीदर बैक सी टर्टल पाए जाते हैं। ये टर्टल दुनिया में मौजूद तमाम टर्टल से बड़े होते हैं और इनका वजन 700 केजी तक होता है। 2005 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है। ये समुंदर में अंधेरे की तरह बिल्कुल ब्लैक होती है जिसको सिर्फ फ्लैश लाइट से देखा जा सकता है। लेकिन इसकी अपनी आंखें इतनी तेज होती हैं कि ये अंधेरे में बहुत ही इजीली देख सकती है। थोड़ा और नीचे जाएं तो 2250 मीटर की गहराई पर स्पर्म व्हेल पाई जाती है। दोस्तों समुंदर की ये गहराई सिर्फ एक स्टार्टिंग है। 3800 मीटर की गहराई पर फेमस टाइटैनिक शिप का मलबा अभी तक मौजूद है। दोस्तों 4010 मीटर की गहराई पर ओशन का वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है
जिसको द अबेसल जोन कहा जाता है। यहाँ हैरत अंगेज तौर पर पानी का प्रेशर 11,000 PSI हो जाता है, यानी ये इतना ही है जितना एक भारी भरकम हाथी एक कॉइन पर खड़ा हो जाए। और यहाँ ओशन के इस पॉइंट में बहुत सी अजीबोगरीब महलूक पाई जाती हैं। 4,780 मीटर्स की गहराई पर वर्ल्ड वार 2 में क्रैश होने वाली मेटल शिप का मलबा मौजूद है। मजीद नीचे जाएं तो 6,000 मीटर की गहराई पर ओशन का ऐसा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको द हैडल जोन कहा जाता है। इस जोन में पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये एक बुलेट प्रूफ कार को एक ही झटके में ही फाड़ सकता है। इससे और ज़्यादा नीचे जाएं तो 6,500 मीटर की गहराई पर वो गहराई है जहां तक US नेवी की रिसर्च सबमरीन जा सकती है। इसको DSV एल्विन कहा जाता है और ये वही डीप ओशन सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को तलाश किया था। 8,840 मीटर की गहराई पर माउंट एवरेस्ट का टॉप आ सकता है अगर उसको उल्टा करके ओशन में डाला जाए। इसके बाद ओशन में 10,890 मीटर्स की गहराई पर वो जगह आ जाती है जहां तक 2012 में जेम्स कैमरॉन अपनी सबमरीन में गया था। दोस्तों, ओशन में मजीद नीचे जाएं तो 10,970 मीटर्स की गहराई इतनी ही होती है जितना ऊंचा एक एयरप्लेन फ्लाई करता है। जहाज की विंडो से नीचे जमीन की तरफ देखने पर ऊंचाई की जो फीलिंग आती है, बस समुंदर का ये हिस्सा इतना ही ज़्यादा ज़मीन से नीचे है। और आखिर में जिस गहराई तक इंसान जा पाया है, ये गहराई तकरीबन 11,000 मीटर बनती है। समंदर के इस पॉइंट तक जाने वाला शख्स फॉर्मर नेवल ऑफिसर विक्टर वेस्कोवो हैं। दोस्तों, विक्टर ने ये कारनामा एक सबमरीन में बैठकर अकेले अंजाम दिया था। समंदर की ये जगह चैलेंजर डीप के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, समंदर के सरफेस से 11,000 मीटर नीचे जाने के बावजूद भी रिसर्चर्स का कहना है कि ये ओशन का डीपेस्ट पॉइंट नहीं है। ये सिर्फ वो पॉइंट है जहां अभी तक इंसान जा पाया है और ये ओशन का सिर्फ 5% हिस्सा माना जाता है जहां तक इंसान जा पाया है। और 95% हिस्से में कौन कौन सी महलूक पाई जाती है वहां और कौन कौन से राज पोशीदा हैं, ये अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कर हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।